आज है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट किया जाता है। क्वेश्चन करा कि NNR, देखो हम जब पहला क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसको बेसिक से करेंगे, 3-4 मेथड से करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट हम एक मेथड बताएंगे कि यही मेथड यूज करेंगे। ज़्यादातर जैसे जो हमने परसेंटेज में यूज किया था मेथड, वही मेथड हर जगह हम यूज करेंगे। पूरी अर्थमेटिक में वही चीज़ें यूज करेंगे जहां भी उसकी नीड होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन करा कि ए आर्टिकल इज सोल्ड एट 720, इट गेट्स 20% लॉस। कोई आर्टिकल को 720 रुपया में बेचने पर 20 रुपये का लॉस होता है। एट विच प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 20% प्रॉफिट। तो उसको किस रुपए में बेचा जाए, कितने प्राइस पे बेचा जाए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो। बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की क्या है, हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो देखो सबसे पहले हम मेथड 1 फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 2-3 मेथड बता रहा हूं। देखो मेथड 1 क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस आपके पास दी हुई है 720 रुपए, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है, 80% का। तो मैंने आपको 2 फार्मूले बताया था कि एसपी क्या होता है जब लॉस के कंडीशन में हो, तो सीपी इंटू क्या 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई क्या 100। तो उसी तरह अगर मैं सीपी यहां से निकाल दूं तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या 100 माइनस लॉस परसेंट। तो देखो हमारे पास एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। क्या हम सीपी निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले का यूज करके? तो देखो सीपी क्या हो जाएगा, 720 एसपी इंटू क्या 100। अब एसपी मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। मैं हर जगह यूज करूंगा एसपी। सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। पी मतलब यूज करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, और एल मतलब यूज करूंगा तो हानि, जिसको बोलते हैं लॉस। तो मैं हर जगह ये टर्म हिंदी में ना यूज करके मैं ये बोलूंगा, तो आप एक बार याद हो गया आपको तो समझ जाइएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। देखो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, देखो 100 माइनस 80 यानी 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20, ठीक है। अगर यहां पे रख लो L कितना है 80 है, तो 100 माइनस 80 करोगे तो क्या हो गया 20। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट लूं, ये कितना हो गया 36 दूनी 72, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3600। हमारे पास देखो कॉस्ट प्राइस आ गया कितना 3600, यानी क्रय मूल्य आ गया। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब कितना में बेचा जाए कि क्या हो 20% का लाभ हो, यानी प्रॉफिट कितने का हो 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो फिर अगर ये मैंने बोला है फॉर्मूला से यूज करने, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से भी देखेंगे, 3 मेथड देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक मेथड आनी चाहिए। तो एसपी क्या होता है, एसपी वही होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई क्या 100। तो सीपी कितना है 3600 इंटू, क्योंकि एसपी ही निकालना है ना इस केस में, कि कितने में बेचे जाए कि 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो गया 360 इंटू 12। 360 इंटू 12 आपको कितना होता है, देखो 36। अगर मेरे को करना होगा, देखो 36 में 12 का मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसे करता हूं 360 डहा में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 दूनी 72, यानी कितना हो जाएगा 2 7 6 13 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी फाइनली अगर मैं बात बोलूं तो कितना आ जाएगा आपका, देखो कहीं हम गलती कर रहे हैं क्या क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 20% दिया, क्योंकि आंसर ये इतना नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही आपको देखा था क्वेश्चन, मतलब जब मैं बना रहा था इस क्वेश्चन को, तो जब मैं राइटिंग कर रहा था, लिख रहा था, तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक था। 100 माइनस यहाँ पे 20 होगा ना, देखो यहाँ पे क्या होगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 80, तो 80 से कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72, यहाँ पे 9, यानी कि 900 आ गया हमारे पास सीपी, 900 सीपी आ गया। यहाँ पे देख लो 900, तो 900 यहाँ पे होगा 900, तो 12 9 कितना हो जाएगा 108, यानी 1080 आ जाएगा। अगर देखो अगर आपको कोई दिक्कत है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है क्या, एसपी दिया हुआ है 720, लॉस दिया हुआ था 20%, नॉट 80%, यहाँ पे 20%। तो देखो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 720 इंटू क्या 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट फार्मूला में 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, यानी सीपी क्या हो गया 900।
अगर CP 900 हो गया, CP हमारे पास क्या हो गया 900, लॉस कितना है, लॉस तो हो चुका, प्रॉफिट कितने पे बेचना है 20% पे, तो हमें SP का फार्मूला पता है ना, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120 डिवाइडेड बाई क्या 100, तो ये कैंसिल हो गया, 12 नावा कितना हो गया 108, यानी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम शॉर्ट वे से भी करेंगे, ये तो हमारा रहा फॉर्मूला वे। हम इसको कोई भी एग्जाम में हम मैक्सिमम चीज़ें फार्मूला से नहीं करेंगे, जैसे मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि आप कल को मेंस एग्जाम दोगे ना, तो बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको हम देखो मेथड 2 कैसे बनाते, मेथड टू को हम परसेंटेज से बनाएंगे। परसेंटेज देखो कैसे बनाते हैं परसेंटेज से। मान लेते हैं हमारे पास 100% क्या है कॉस्ट प्राइस है, कोई भी आर्टिकल क्या है 100% है, उसमें क्या कर रहा है पहले देखो ध्यान से देखो, पहले कह रहा है कि 20% का क्या हो गया लॉस, यानी 20% का लॉस हो गया, यानी कितना हो गया 80%, यानी 100 रुपए की 100% की आर्टिकल है, मान लो आर्टिकल की कीमत 100% है, तो 20 रुपए का लॉस हो, यानी कितना परसेंट में बेचा 80% में, 80% और बेचा कितने में 720 में, यानी 80% का वैल्यू कितनी हो गई 720, 80% इज इक्वल टू कितना हो गया 720, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 9, 1% की वैल्यू क्या आ गई 9। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में करा कि व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड, कितने में बेचे जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। अब क्या है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब प्लस लिख दिया, यानी 100 के समान है, अब कितने में 120% की वैल्यू चाहिए, तो 120% निकाल दें, 1% की वैल्यू 9 है, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 9, यानी कितना हो गया 1080। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे ये मेथड और ओरली कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। एक और मेथड है जो हम यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम्स में, मेथड 3 रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड क्या है वो भी चीज दिखाता हूं। रेशियो मेथड हम कैसे यूज करेंगे, रेशियो मेथड जो हम परसेंटेज में मैक्सिमम में यूज करते आए थे। देखो 20% लॉस, 20% लॉस, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मैंने आपको बताया था जब तक कोई कंडीशन ना दी गई हो तो ये नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य सीपी, सीपी क्या है 5, लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब माइनस, यानी ये क्या है लॉस, ऊपर वाला क्या होगा लॉस का मतलब मैंने लिख दिया माइनस, यानी 5 रुपए का सामान था 1 रुपया का लॉस हो गया, यानी कि बेचा कितने में 4 में। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना कितनी है 720, तो कितना गुना है 180 गुना, तो ये कितना गुना हो जाएगा 180 गुना 18 5 कितना हो गया 900, ये आ गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20%, अब उसको कितने में बेचा जाएगी 20% का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का मतलब 20% का मतलब कितना होता है 1/5। नीचे वाला जब तक कंडीशन ना दी हो तब तक हमारा क्या होता है सीपी, प्रॉफिट का मतलब 1, ये है क्या आपका प्रॉफिट, यानी सीपी 5 रुपया है, 5 यूनिट है, 1 रुपया का उस पर क्या हमने कमाया लाभ कमाया, यानी बेचा कितने में 1 रुपया ज्यादा में बेचा होगा 6 रुपये में, तभी तो 5 का सामान 1 रुपया ज्यादा में बेचा यानी 6 रुपया। तो आप बताओ क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 900, 900 कितना गुना है 18 गुना, तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू 180 गुना हो गया ना, 18 5 90 180। तो हमसे पूछ रहा था फाइनली एसपी, तो एसपी कितना होगा 6 गुना, यानी 180 का 6 गुना, इधर 180 गुना है तो इधर भी 180 गुना, यानी 18 छा के 108। तो इस तरह से भी आपको आंसर आ गया, तीनों वे से आपका आंसर कितना आया ये, तो हम तीनों वे यूज कर लेंगे। एक तो आपको परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड, ये हम मैक्सिमम टाइम ये यूज करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ना इससे हम बहुत आसानी से कर सकते थे। तो आपको इसमें आपको कौन सा मेथड 2 इजी लगा तो मेथड 2 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। देखो अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा कि क्या चीजें दिक्कत आती हैं। देखो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना रुपया, बेचा गया कोई भी आर्टिकल को, इट्स ग्रेट 12.5% लॉस। अब देखो ना, तो अब अगर आप इसको फॉर्मूला पे बनाओगे तो इतना 12.5% है, आगे जाके देखो 16 से ही 2/3% है, तो आपको फॉर्मूला में उलझ जाओगे, होगा कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। सेकेंड
परसेंटेज मेथड यूज करोगे तो इस तरह से 100 का समान है तो इतना में इतना इतना 116.66, ये भी लंबा चला जाएगा। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, रेशियो मेथड। आप मेथड 1 और मेथड 2 बताया हूं ना, उसको यूज करके देख लेना कितना लंबा जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि वो सिंपल क्वेश्चन था, तो सेम क्वेश्चन को अगर डाटा चेंज कर देना, ऐसे परसेंटेज दे दे जिसका फ्रैक्शन आसान हो निकालना, तो इसीलिए हमने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा था। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, सबसे बड़ी चीज वो है, एन आर्टिकल सोल्ड एट 630 रुपए, इट गेट्स इतना परसेंट लॉस, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट इतना परसेंट प्रॉफिट। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर इतना परसेंट की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए ताकि इतने परसेंट का लाभ हो। ध्यान से देखो 12.5% क्या कर रहा है, लॉस का अब 12.5% का मतलब आपको, अब तो परसेंटेज आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना होता है 1/8। लॉस का मतलब क्या, माइनस, यानी ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। सीपी कितनी है, 8 यूनिट। जब तक कंडीशन ना दिया हो तब तक ये सीपी होता है। अब लॉस कितना, 1 रुपये का लॉस हो गया, ये क्या कहलाता है, लॉस, यानी 1 रुपया का लॉस हो गया, यानी बेचा कितने में, 1 रुपया कम में, यानी 7 रुपये का। अब 7 देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 630, कितना गुना हो गया, 90, 7 9 63, तो इधर भी 90 गुना कर लूं, कितना हो गया 720। आपको क्रयमूल्य पता चल गया। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या करे, उसको कितना में बेचा जाए, 16.5, 16 सही 2/3%। आपको इसकी वैल्यू पता है कि 1 क्या होती है, 6। तो देखो 1/6 ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का मतलब प्लस, 6 रुपये सीपी है, सीपी कितना है 6 यूनिट है, तो एसपी 1 यूनिट, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, यानी कितना में बेचा, 7 रुपये में। अब देखो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 720, तो कितना गुना है 120 गुना। तो ये बताओ 7, हमें आंसर चाहिए कितने रुपए में बेचे, कितना रुपये का लाभ होता है, 120 गुना, 12 7 कितना होता है 84, 840 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस वजह से आसान हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर फ्रैक्शन ऐसा आ जाए परसेंटेज, तो आपको एक ही मेथड यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन मेथड यानी कि रेशियो मेथड। तो आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये तो आपको समझाने के लिए किया था, ये सब चीजें तो लिखी ही नहीं जाती है। 8 का समान 12.5%। अब देखो मेरे को ये क्वेश्चन बनाना होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे बनाता, 12.5% लॉस, यानी 1/8, 8 का समान 1 रुपया का लॉस, यानी 7 रुपये में बेचा। ये किसका कितना गुना है, 600, किसकी वैल्यू दी हुई है 630, यानी कितना गुना, 90 गुना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 90, यानी कि 720। अब देखो नेक्स्ट कर रहा है 16 सही 2/3% का प्रॉफिट, यानी कि 1/6। ये भी नहीं लिखता मैं क्या लिखता, 6 का समान 1 रुपया का प्रॉफिट, 7 रुपये में बेचा। कितना वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 720, कितना गुना 120 गुना, तो इसका 120 गुना कितना हो जाएगा 840। देखो ये ओरली भी कर सकते थे, बस विदाउट कैलकुलेशन। अब इसी को आप सोचोगे कि ये लॉन्ग अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच है, ये रियल बोलूं तो शॉर्टेस्ट अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, क्योंकि हमने पूरी परसेंटेज में ही हमने यही यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एन आर्टिकल सोल्ड एट इतना रुपया, इट गेट्स इतना रुपया प्रॉफिट। क्वेश्चन कर रहा है कि 450 रुपये में किसी चीज को, कोई आर्टिकल को बेचा जाए तो कितना रुपया का प्रॉफिट होता है, 12.5% के। एट व्हाट मोर प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट 15% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन कर रहा है कि और कितने अधिक रुपए में बेचा जाए ताकि उसको 15% का क्या हो, प्रॉफिट हो। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर इतना परसेंट का लाभ होता है, और इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी वे से हम कर लेंगे। देखो 12.5% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8, यानी 8 रुपया सीपी कितना है 8 यूनिट है, तो प्रॉफिट है। 8 से बढ़ के एसपी कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 9 हो गया। ठीक है, अब देखो 9, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 450 क्वेश्चन में, क्योंकि बेचा जा रहा है, तो 450 यानी कितना गुना है 50 गुना, तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा 50 गुना, यानी कितना हो गया 400। कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रयमूल्य आ गया उसकी कि कितना है 450। अब नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी चीज आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसको कितना अधिक में बेचा जाए ताकि क्या हो 15% का क्या हो, लाभ हो, प्रॉफिट। 15% का मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, 15% का मतलब कितना होता है 3/20। प्रॉफिट का मतलब कितना, ये प्लस
नीचे वाला सीपी हो गया, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि पहले सीपी 20 रुपए था, अब बढ़ के कितना 3 रुपया बढ़ गया, यानी एसपी, ये सीपी है ये एसपी है, कितना हो गया 23 रुपया। बस क्वेश्चन यही है। अब ध्यान से देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 है ना, लो 400 कितना गुना है 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, 23 दूनी कितना हो गया 46, यानी सेलिंग प्राइस। देखो पहला सेलिंग प्राइस कितना था 450, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 460। क्वेश्चन कर रहा है कितना ज्यादा में बेचा जाए ताकि उसको क्या हो, कितना परसेंट का, कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। तो कितने रुपए ज्यादा में बेचा गया, देखो ये सेलिंग प्राइस SP1 है और ये क्या है SP2 है। कितना ज्यादा में बेचा गया 450 रुपए में पहले बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है 460 रुपए में, यानी 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हम आसानी से डील कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, जैसे देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को मेथड 2 भी यूज कर सकते हो। कैसे, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आर्टिकल को 450 रुपए में बेचने पर इतना परसेंट का लाभ होता है, यानी कि देखो इतना परसेंट, यानी मान लेते हैं कोई चीज किस पे होती है 100% पे लाभ हो रहा है, यानी कि 100% से बढ़कर कितना हो गया 112.5%, जोड़ देंगे 12.5, क्योंकि क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो गया 112.5%। 112.5% की वैल्यू कितना दी हुई है 450, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 450 डिवाइडेड बाई 112.5, ये भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है 15% का क्या हो, देखो 15% का प्रॉफिट, देखो 15% का प्रॉफिट, पहले हो रहा था 12.5% का प्रॉफिट, अब हो रहा है 15% का प्रॉफिट, यानी ये ज्यादा कितना हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है 2.5% बढ़ रहा है ना प्रॉफिट, यानी 2.5% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दें, कितना बढ़ा तो 2.5%। क्यों, क्योंकि ये जो बढ़ा होगा परसेंटेज बढ़ा है प्रॉफिट का, यही तो सेलिंग प्राइस की अधिकतम प्राइस होगी, तो 2.5% की निकाल दें तो 450 इंटू क्या हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 112.5, कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करोगे, ये डेसिमल हटा दो तो 25 दूनी क्या होगा, देखो 25 चौके 100 और 25 पांचे 125, 45 हो गया, 45 से ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया 10। यहां से भी आप 10 रुपए निकाल सकते हो। इसमें सोचना क्या था कि देखो इतना परसेंट से बढ़कर इतना परसेंट हो गया, यानी इतना परसेंट अधिक हो गया, यानी इतने की कीमत इतनी थी, तो यही जो होगा आपका फाइनली सेलिंग प्राइस का अधिकतम प्राइस होगा, यानी 10 रुपया हो जाएगा, तो 2.5%। तो क्वेश्चन के फ्रेम आउट अगर आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगा ना, तो आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसा नहीं कि फार्मूला यूज करना है, नहीं, फार्मूला को इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस एंड गेट 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट कितना है 25% तो है, बट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। देखो कंडीशन आ गया। अब फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। क्वेश्चन करा किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु की वास्तविक लाभ और हानि क्या। देखो 25% कितना हो गया 1/4। अब देखो, अब जब कंडीशन नहीं दिया होता था तो ये क्या होता था सीपी, लेकिन अब क्या कंडीशन दे दिया गया है ना, कंडीशन दे दिया, किस पे बेचना है, सेलिंग प्राइस पर बेचना है ना। कितने परसेंट का लाभ जो हो रहा है किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है। देखो क्वेश्चन कर रहा है 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी नीचे वाला अब क्या क्वेश्चन में ही कह दिया कि ये सेलिंग प्राइस पे लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का मतलब 1 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस आपको पता चल गई कितनी है 5 रुपया, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपया का, यानी खरीदा कितने में होगा 4 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो क्या 5 रुपये में बेचा है, यानी कि यह समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट, एक्चुअल उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का, कितने में से, हमेशा सीपी में से प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, 1/4 इंटू क्या 100, यानी कितना हो गया 25%। तो 25% क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 25% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। फिर से एक बार समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कर रहा है।
देखो प्रॉफिट कह रहा है कि पहले प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। रियल में ये होता था सीपी जब कंडीशन ना दिया होता था, हमेशा होता है सीपी जब कंडीशन, लेकिन कंडीशन दे दिया गया कि किस पे है, एसपी पे। प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया कि 4 यूनिट है। अब एक यूनिट का क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में होगा, ऑलरेडी है 3 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है, ऑलरेडी है 3 रुपया में खरीदा होगा। अगर यहाँ पे हम कोई गलती कर दिए, देखो अभी इससे पहले ना, देखो क्या मिस्टेक हुई थी मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया था, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो हमने 1/5 में भी लिख दिया होगा, तो वो चीज़ आप इग्नोर कर देना, दोबारा मैंने बताया तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, एसपी है, क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अदरवाइज ये सीपी होता था, लेकिन सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट है इस केस में, 4 यूनिट। 1 रुपया का प्रॉफिट है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो सीपी खरीदा कितने में होगा, 3 रुपए में। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। कितने में से, हमेशा हम प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे, 1/3 इंटू 100। 1/3 कितना होता है, 33.33%। अगर इस वे में लिखना है तो ये, इससे पहले जो मैं बताया था ना वहाँ पे, यहाँ पे गलत लिख दिया था 1/4, क्योंकि 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5। तो आप करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। जब दोबारा मैं बताने लगा तो वो चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, एन आर्टिकल सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस एंड गेट्स 20% लॉस। देखो 20% क्या है, लॉस। लेकिन ध्यान रखो, लॉस ऑन एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे लॉस है। कंडीशन दे दिया गया, फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। क्वेश्चन करा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का वास्तविक हानि ज्ञात करो। तो देखो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब देखो क्वेश्चन में कह दिया, ये रियल में होता था सीपी, लेकिन क्वेश्चन में जब कंडीशन आ गया कि नहीं भाई एसपी पे हमें लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1 रुपया का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस की कितनी यूनिट है, 5 यूनिट क्वेश्चन में। सीपी 1 रुपये का क्या हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो 1 रुपया का लॉस होगा, यानी कितना रुपये में खरीदा होगा, 6 रुपये में खरीदा होगा, तो 1 रुपया का लॉस, तभी तो 5 रुपया सेलिंग प्राइस बना होगा। तो आप देखो लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ 1 रुपये का, कितने में से, हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाला जाता है किसमें, आपको सीपी पे। तो 6 इंटू क्या 100। अब आपको पता है ना कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66%, या इसको लिख सकते हैं तो 16 सही 2/3%। और ये कैसे आ रहा है, आपको परसेंटेज से आ रहा है। अगर आप परसेंटेज देखे होंगे तो ये आप आसानी से कर सकते होंगे। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट और लॉस सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। आप भी अगर टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप 200 या 100 रुपये पे आउट करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।